कहते हैं किसी भी चीज के लिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे, और इस बात का आज जीता जागता उदाहरण है बॉबी देओल उर्फ लॉर्ड बॉबी। दोस्तों 100 करोड़ की बजट में बनी संदीप रेड्डी की एनिमल मूवी ऑलरेडी 500 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार कर चुका है। एनिमल मूवी बन चुका है एक ब्लॉकबस्टर हिट। खत्म हो गया भैया मूवी, खत्म। एनिमल का एनिमल पार्क था ये वाला, पूरा एनिमल पार्क, बस फुल पैसा वसूल मूवी, बेस्ट वर्थ इट। लेकिन दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये एनिमल मूवी बॉबी देओल के 28 साल के एक्टिंग करियर की पहली ब्लॉकबस्टर हिट मूवी है। क्या बात कर रहे हैं? वो बॉबी देओल जो कि काम ना मिलने की वजह से एक टाइम पे इतना टूट चुका था दैट ही बिकेम अल्कोहलिक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना एक्टिंग करियर लगभग बर्बाद होने के बाद भी बॉबी देओल की नैया किस तरीके से किनारे तक आई, एंड 55 साल की उम्र में भी आज कैसे लॉर्ड बॉबी बन चुके हैं बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड विलेन। तो दोस्तों अगर आप भी अपने लाइफ में हारते हारते थक चुके हो एंड आपको लगता है कि बस अब और नहीं, अभी गिव अप करने का टाइम आ गया है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि गिव अप करने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बॉबी देओल की मूवी करियर की शुरुआत होती है ईयर 1977 में, जब उन्होंने अपने ही पिताजी धर्मेंद्र जी के एक मूवी धर्मवीर में धर्मेंद्र जी के बचपन का रोल प्ले किया था। लेकिन धर्मेंद्र जी ये कभी नहीं चाहते थे कि बॉबी देओल एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट पॉपुलर हो, इसीलिए ईयर 1977 के बाद लगभग 18 सालों तक बॉबी देओल किसी भी मूवी में नजर नहीं आए। देन फाइनली ईयर 1995 में अपने ही पापा के प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म से 26 साल की उम्र में बॉबी देओल की पहली डेब्यू मूवी बरसात रिलीज हुई, एंड इस मूवी को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, क्योंकि आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि बरसात की फर्स्ट डे कलेक्शन थी 68 लाख, जो कि शाहरुख खान के DDLJ मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन से भी कई ज्यादा थी। एंड बरसात मूवी का ये गाना तेरी अदाओं पे मरता हूँ, ये गाना भी बॉबी देओल की पहली सुपरहिट सॉन्ग रही। पहली मूवी बरसात हिट होने के बाद बॉबी देओल की अगली मूवीज जैसे कि गुप, सोल्जर, बादल, बिच्छू, दिल लगी, ये सारी की सारी मूवीज एक के बाद एक हिट होती गई। बॉबी देओल की पॉपुलैरिटी आसमान छूने ही वाली थी, एंड उतने में आता है ईयर 2002 व्हेन द एरा ऑफ बॉबी देओल एंड्स। साल 2002 के बाद बॉबी देओल की किस्मत मानो एकदम से यू टर्न ले लेती है, एंड बॉबी देओल की आने वाली मूवीज जैसे कि टैंगो चार्ली, थैंक यू, किस्मत, बर्दाश्त एक के बाद एक फ्लॉप होती गई। देन बॉबी देओल ने कुछ ऑफबीट मूवीज भी ट्राई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी मूवीज फ्लॉप हो गई। एक के बाद एक मूवीज फ्लॉप होने के बाद बॉबी देओल के पास अब काम आना बंद हो चुका था। कोई भी प्रोड्यूसर, राइटर या फिर डायरेक्टर अब बॉबी देओल के साथ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन सबको ये लगने लगा था कि बॉबी देओल को एक्टिंग नहीं आता, एंड कोई भी अभी बॉबी देओल के साथ काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि जब वी मेट मूवी में शाहिद कपूर की जगह पे बॉबी देओल को कास्ट किया जाने वाला था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फ्लॉप कैरियर बॉबी देओल को उस मूवी में नहीं लिया गया। अब काम न मिलने की वजह से बॉबी देओल धीरे धीरे टूटने लगे थे, एंड उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आके उनके साथ ये हो क्या रहा है। He was totally blank। हालांकि बॉबी देओल को अपने एक्टिंग स्किल्स के ऊपर पूरा भरोसा था। He always believed that he is a good actor। लेकिन अभी इस बात को कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। एंड देन बॉबी देओल को तरह तरह से ट्रोल किया जाने लगा, तरह तरह के रूमर्स फैलने लगे, यहाँ तक कि ये भी सुनने को आया था कि अभी गुजारा करने के लिए बॉबी देओल एक्टिंग छोड़ के पार्टीज में डीजे बजाने का काम कर रहे हैं। हालांकि बाद में जाके बॉबी देओल ने इस चीज को भी क्लियर किया। First of all, I'm not a DJ. I was never a DJ. I don't even know how to DJ. इसी तरह के ढेरों ट्रोल्स एंड रूमर्स का शिकार होने के बाद बॉबी देओल पूरी तरीके से मेंटली टूट गए, एंड उन्होंने खुद को अपने ही घर पे कैद कर लिया। कहीं पे आना जाना बंद, किसी से मिलना भी बंद। अपने 28 साल के एक्टिंग करियर में बॉबी देओल ने 40 फिल्में की, एंड उनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 फिल्में हिट रही। आप बस एक बार ये सोच के देखो कि 40 फिल्मों में से 34 फिल्में फ्लॉप हो जाना बॉबी देओल के लिए कितना ज्यादा पेनफुल रहा होगा। एंड देन बॉबी देओल स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड ही बिकेम अल्कोहलिक। एंड इसी तरह से कई साल गुजारने के बाद एक दिन आता है जब बॉबी देओल के बेटे ने अपने मम्मी से पूछा, यानी कि बॉबी देओल के वाइफ से पूछा कि मम्मी
पापा हमेशा घर पे क्यों रहते हैं, वो दूसरे पापा की तरह काम करने बाहर क्यों नहीं जाते। एंड अपने बेटे के इसी बात ने बॉबी देओल की आंखें खोल दी, क्योंकि आप सबको पता है कि बॉबी देओल ऑलरेडी एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे उनके पापा धर्मेंद्र जी एंड उनके भाई सनी देओल भी ऑलरेडी पॉपुलर एक्टर्स में से हैं। तो इसीलिए बॉबी देओल को कभी भी काम ढूंढने के लिए बाहर जाना ही नहीं पड़ा। सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स हमेशा काम लेके बॉबी देओल के घर पे ही आते थे। बॉबी देओल ने अपने लाइफ में कभी एक्टिंग को लेके स्ट्रगल किया ही नहीं था। तो अभी बॉबी देओल को अपने बेटे की इस बात से ये अच्छी तरह से रियलाइज हुआ कि काम हमेशा चल के उनके पास नहीं आएगा। एंड देन फाइनली बॉबी देओल ने एक्टिंग करने के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। उन्होंने जगह जगह जाके काम ढूंढना शुरू किया। एंड फाइनली जगह जगह काम ढूंढने के बाद, बहुत लोगों से मिलने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ईयर 2020 में बॉबी देओल की एक वेब सीरीज लॉन्च होती है जिसका नाम था आश्रम। एंड इस वेब सीरीज को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। एंड इसी वेब सीरीज के बाद बॉबी देओल बन गए लॉर्ड बॉबी। अब आश्रम से लोगों ने बॉबी देओल के एक्टिंग टैलेंट को तो पहचान लिया था, लेकिन ये सक्सेस बॉबी देओल के लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि हर एक एक्टर का सपना होता है एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी। एंड फाइनली एनिमल मूवी ने वो काम कर दिखाया जिसका सपना बॉबी देओल कई सालों से देखते आए हैं। 55 साल की उम्र में 28 साल के एक्टिंग करियर में बॉबी देओल की पहली ब्लॉकबस्टर हिट मूवी रही एनिमल। हालांकि एनिमल मूवी में बॉबी देओल का पार्ट बहुत ही कम टाइम के लिए था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बॉबी देओल ने अबरार हक का किरदार निभाया है, शायद ही कोई और ऐसा कर पाता। एंड इसी तरह से जिस बॉबी देओल के पास 18 सालों से एक भी काम नहीं था, आज एनिमल मूवी के बाद बॉबी देओल के पास अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लाइन लग चुकी है। इतना प्यार मैंने मतलब हमेशा मुझे प्यार मिलता था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा बढ़ गया प्यार। लेकिन क्या होता अगर उस दिन बॉबी देओल ने अपने बेटे के बात को समझा नहीं होता, तो शायद आज मैं और आप एनिमल मूवी में बॉबी देओल को नहीं देख रहे होते, और ना ही मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा होता। अपने लाइफ में इतना ज़्यादा फेलियर देखने के बाद भी अपने करियर के एंड टाइम में आके बॉबी देओल को ताबड़तोड़ सक्सेस मिला। एंड ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, खुद के ऊपर विश्वास। बॉबी देओल ऑलवेज बिलीव दैट ही इज़ अ गुड एक्टर। इसीलिए लाइफ में इतना कुछ होने के बाद भी फाइनल स्टेज में आके बॉबी देओल ने ये पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि यस, ही इज़ अ गुड एक्टर। तो दोस्तों, बॉबी देओल के जैसे ही हमारे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि बस बहुत हुआ, अभी हार मान लेने में ही भलाई है। लेकिन अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे एंड यकीन करोगे कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक पाए। आप देखते हो कि आपके दोस्त या फिर आपके आसपास के लोग लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फेम कमा रहे हैं, एंड वहीं पे आप अगर कोई चीज़ करने की कोशिश करते हो तो उसमें आप फेल हो जाते हो। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, ऊपर वाला आपको उससे भी ज़्यादा देना चाहता है। आपने खुद के लिए जो भी सोचा है उससे भी अच्छा कुछ ऊपर वाले ने आपके लिए सोच रखा है। अब ऊपर वाला तो आपको यूं ही सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, वो आपको तोड़ेगा और तोड़ेगा। वो ये देखेगा कि आप कितना ज़्यादा सह सकते हो। अपने आसपास के लोगों को आप सक्सेसफुल होते हुए देखोगे, आपको ये लगेगा कि बस आपकी ही किस्मत खराब है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, आपकी किस्मत बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखी गई है। तो अगर आपने ये सारे अप्स एंड डाउन सह लिया एंड खुद के ऊपर भरोसा रखा, तो मेरा यकीन मानो मेरे दोस्त, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको इतना कुछ मिलेगा जो कि आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस आपको अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी है। याद रखना दोस्तों, खुद के ऊपर यकीन, पेशेंस और स्ट्रगल, ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आपका फ्यूचर सुपर से भी ऊपर है। और हाँ दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियो से आप लोगों को मोटिवेट करना। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके हर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे अगले वीडियोस को और ज़्यादा बेहतर बनाने में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आप लोगों से मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।